बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को पता है कि हम लोग 10th का सिलेबस पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ ऑल अबाउट एसिड बेस एंड साल्ट्स। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। जनरल प्रॉपर्टीज़ में मतलब है आम प्रॉपर्टीज़। आगे हम इसको डिवाइड करें तो दो में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले होती है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़। अच्छा, आप लोगों को ये ज़्यादा लोगों को तो पता ही होगा कि फ़िज़िकल और केमिकल में डिफरेंस क्या होता है। मैं बता देती हूँ। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें देखने से या छूने से नज़र आ जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल एसिड की अगर फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो उसमें जो है हमें पता है कि अगर जायके की बात करें, एसिड तुरश होते हैं और अगर हम उनको हाथ लगाएं या वो हाथ पे पड़ जाए तो जलन होती है, कोरोसिव होते हैं। और उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि जब हम इसमें नीले रंग का लिटमस पेपर डाल देते हैं तो उसको ये लाल कर देते हैं। और चौथी प्रॉपर्टी ये है कि ये अगर हम इसमें से बिजली गुजारें तो ये इसमें से करंट जो है वो पास कर देते हैं। ये चार खसूसियात हैं जिसमें अगर हमें नहीं भी पता कि किसी चीज़ के अंदर क्या है तो हम इन चारों चीज़ों से जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ एसिड और समथिंग एल्स। अच्छा, जिसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है वो प्रॉपर्टीज़ जब तक आप एसिड को किसी और केमिकल के साथ रिएक्ट ना करवाएं तब तक ये प्रॉपर्टीज़ शो नहीं हो सकती। ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। उसमें सबसे पहला है रिएक्शन विद मेटल। अगर आपको मेटल याद हो तो हमने ग्रुप पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जो है मेटल्स पढ़ी थी, हल्की मेटल, और उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हैवी मेटल्स थी। तो ये एसिड क्या करते हैं, इन सारी मेटल के साथ मिलकर जो है वो बनाते हैं इनके साल्ट और हाइड्रोजन निकलते हैं। अभी हम डिटेल से पढ़ लेते हैं कैसे एसिड रिएक्ट एक्सप्लोसिवली आपने याद रखना है कि जब भी किसी मेटल के ऊपर आप एसिड डालेंगे तो धमाका भी हो सकता है। लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, 3 मेटल्स का नाम लिखा हुआ, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। कहता है लेकिन डाइल्यूट एसिड का मतलब है कि जो जिनकी कंसनट्रेशन कम हो, पतले हों, रिएक्ट मॉडरेटली विद द रिएक्टिव मेटल। कहते हैं बड़े आराम से ये रिएक्ट करते हैं कौन सी मेटल के साथ, मैग्नीशियम, जिंक, Fe आयरन, Mg मैग्नीशियम, Zn जिंक, Fe आयरन एंड एलुमिनियम टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव साल्ट्स विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इन मेटल के साथ ये रिएक्ट करते हैं और साल्ट बनते हैं, साथ गैस निकलती है। अगर आप ये रिएक्शन देखें, अब यह हमारे पास एक मेटल है जिंक, ये एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक सॉलिड है, यानी कि आपके पास जिंक का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, और ये है सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस में, जैसे बोतल के अंदर तेज़ाब होता है। ठीक है, हम इसको इसके ऊपर अंडेल देंगे तो बनेगा क्या, जिंक सल्फेट। जिंक ये वाला और ये नीले रंग का सल्फेट। ये इक्वेशन मैंने 2 कलर्स में इसलिए लिखी है कि आपको ये समझ आ जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है। जिंक यहाँ से आ रहा है, सल्फेट यहाँ से आ रहा है, जिंक सल्फेट बन गया। अब इसके साथ हाइड्रोजन थी, वो उतर के सेपरेट हो गई। अब आप देखें ये सॉलिड था, ये एक्वस है, यानी कि सॉलिड के ऊपर पानी जैसी चीज़ डाली गई, फिर ये एक्वस के अंदर जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल गई। इस एरो का मतलब है कि ये बाहर निकल रही है रिएक्शन मिक्सचर से। नेक्स्ट एग्जांपल जो है, इसी तरह ये एलुमिनियम है, 2 एलुमिनियम के एटम है, सॉलिड है, किससे रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ये 6 है, ये 2 और 6 इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए लिखा हुआ है। अच्छा, आगे ये सॉलिड है और ये एक्वस है, रिएक्शन इरिवर्सिबल है, आपने याद रखना है। और बनेगा क्या, 2Al, ये वाला 2Al और Cl3। ये 6 का मतलब यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है और 6 क्लोरीन है, तो 3 दूनी 6, ये 2 3s are 6, तो ये 6 एलुमिनियम यहाँ पूरी हो गई। अब पीछे क्या रह गया, 6 हाइड्रोजन, वो ये हैं।
3 2s are 6 और एरो का निशान ऊपर ये दिखा रहा है कि ये भी गैस रिएक्शन मिक्सर से बाहर निकल जाती है। ये एक्वस है, यानी कि एलुमिनियम ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिक्स होकर एलुमिनियम क्लोराइड बना लिया और हाइड्रोजन गैस ऊपर से बाहर निकल गई। नेक्स्ट जो है हमारे पास रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स। बुक से देख लेते हैं वो क्या कहता है। कहता है एसिड रिएक्ट विद द कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट टू फॉर्म करेस्पॉन्डिंग। करेस्पॉन्डिंग का मतलब है उसी तरह के, जिस कार्बोनेट से मिलेंगे उसी का साल्ट बनेगा। और एवोल्यूशन का मतलब होता है बाहर निकलना ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर हम इसकी मिसाल देखें, ये बोर्ड पे आप ज़रा देखें, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है एक्वस में। एक्वस का मतलब है कि पानी में इसका मिक्सचर बना हुआ है, एंड 2HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इन दोनों को मिला दिया, बनेगा क्या, कैल्शियम क्लोराइड। ये वाला कैल्शियम और ये क्लोराइड उतर गया, ये 2 है, Cl2, कैल्शियम 1 है, एक इधर हो गया एक्वस। उसके बाद इसमें से एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन बन के CO2 बन गया, ये भी निकल गई। अब पीछे का रह गया था, ये हाइड्रोजन रह गई, 2 हाइड्रोजन ये और इसकी एक ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेगी, वाटर, जो कि लिक्विड में उधर पड़ा रहेगा। इस इक्वेशन को ज़रा दोबारा समझ लें। CaCO3 2HCl, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बना, इसका कैल्शियम, इसमें से 2 क्लोराइड उतर के इधर आ गए। अब इसमें ये CO3 था, उस CO3 में CO2 ये निकल गई गैस, और उसके बाद एक ऑक्सीजन बची, उसने इस वाली हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बना लिया लिक्विड स्टेट में। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास रिएक्शन है नेक्स्ट, रिएक्शन विद बेसिस। कहता है एसिड रिएक्ट विद द बेसिस, बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये एक्चुअली लिख रहा है कौन से बेस, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म क्या बनाता है, साल्ट एंड वाटर, नमक और पानी। इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं, सबसे मशहूर प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए आप पता चलेगा, रिएक्शन विद बेसिस, इसमें आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस के अंदर है, यानी कि पानी के अंदर है, और उसके बाद HCl है, वो भी लिक्विड स्टेट में है, और मिलते हैं तो बनता क्या है, सोडियम क्लोराइड और वाटर। समझ आ गई होगी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ये और HCl, इसका सोडियम उतरा, इसका क्लोरीन उतरा, सोडियम और क्लोरीन, और उसके बाद OH इसका और H इसका, तो मिलके वाटर बन गया। मैंने वाटर को लाल और नीला इसलिए किया है ताकि पता चल जाए कि इसमें 2 हाइड्रोजन जो है, एक उसकी है और एक एसिड की है और एक बेस की है। अच्छा जी, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, रिएक्शन विद सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड। कहता है एसिड रिएक्ट विद द सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड, तो क्या बनाते हैं, विद द लिबरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। नमक बनेगा, यानी कि साल्ट ही, और उसके बाद जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, जो कि बाहर निकल आएगी रिएक्शन मिक्सचर से। इसकी ज़रा आप एग्जांपल यहाँ पे देखें, अगर आपको पता चलेगा। रिएक्शन विद बाइसल्फाइड, ये कह रहा है कैल्शियम सल्फाइड है, ठीक है जी, और 2HCl। अब ये दोनों जो हैं वो एक्वस में है, तो मिलके क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और वाटर। क्लोरीन यहाँ से, कैल्शियम वहाँ से, कैल्शियम क्लोराइड, उसके बाद SO2 ये कैल्शियम सल्फाइड का, और उसके बाद वाटर, यहाँ से 2H निकले और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकली, तो ये बन गया वाटर। अच्छा जी, नेक्स्ट है रिएक्शन विद सल्फाइड। कहता है एसिड रिएक्ट विद द मेटल सल्फाइड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। लिबरेट, जहाँ भी ये आपको एरोज नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है कि लिबरेशन हो रही है, चीज़ कोई निकल रही है। मिसाल सिंपल सी है इसकी, फेरस सल्फाइड FeS जमा H2SO4, ये दोनों जो हैं वो लिक्विड स्टेट में है, एक्वस। उसके बाद फेरस सल्फेट, यहाँ Fe उतरा, सल्फेट बन गया, और H2S गैस जो है वो बाहर निकल आई। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ एसिड की थी। आपने यूँ करना है कि इसकी एक एक एग्जांपल याद कर लें, और इन पांचों को याद करना है, और एक एक एग्जांपल, और अच्छी तरह आपने याद करना है।